वंध्यत्व, उससे पहले क्लेबिक इंपोर्टेंसी जिसको बोलते हैं क्लेबी। आइए बात करते हैं, इसके चार भेद होते हैं क्लेबी के, अच्छी तरह याद रखना है। चरक के क्लेबी के चार भेद है। बीज उपघात, बीज के उपघात के कारण या गुणसूत्रों के अंदर दिक्कत होने के कारण। ध्वजोपघात, ध्वज में उपघात होने के कारण, जो कि असाध्य होता है, याद रखना है। जराया, जरा के कारण या ओल्ड एज के कारण। शुक्र संशयात, और शुक्र के क्षय होने के कारण। ये चार प्रकार से जो होते हैं वो इंपोर्टेंसी या क्लेबी के भेद हैं। इसको अच्छी तरह याद रखना, सीधा क्वेश्चन आएगा। चरक के क्लेबी के भेद हैं कितने? चार। और उसके अंदर दो असाध्य हैं, एक तो ध्वजोपघात जन्य और एक शुक्र क्षय जन्य। ये अच्छी तरह याद रखना है, ये दो असाध्य होते हैं। सुश्रुत की बात करें तो पहला आंसर हमेशा 5 करना है। सुश्रुत के क्लेबी 5 ही करना है, 5/6। आसेक्य, सौगंधिक, कुंभिक, ईर्ष्यक, नर और नारीशंड, ये 5 प्रकार के होते हैं सुश्रुत की क्लेब्य। तो चरक की क्लेब्य 4, सुश्रुत की क्लेब्य 5। और अगर पूछ ले चिकित्सा स्थान में कितने बोले तो 6 कर सकते हैं, लेकिन पूछेगा कोई नहीं। और चिकित्सा स्थान के अंदर इसके अंदर जो 6 ये भेद किए चार उसके अंदर किसके हैं सर? क्या कह रहे हैं? वेद चार किसके हैं सर? 4 चरक, 4 चरके हैं और सुश्रुत के 5 हैं। और मर्मत छेद और सहज, ये दोनों असाध्य होते हैं, ये याद रखना है। मर्मत छेद जन्य और सहज, ये दो असाध्य क्लेब्य होते हैं सुश्रुत के। तो चरक के तो हो गए ध्वजोपघात और शुक्र क्षय, और इसके अंदर होता है मर्मत छेद और सहज, ये दोनों असाध्य क्लेब्य हैं सुश्रुत की। चिकित्सा आपको पता है, वाजीकरण चिकित्सा करेंगे, रसायन चिकित्सा करेंगे, और ज्यादा इसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट योग है नहीं। मकर मुष्टिकर योग, कपिगच्छु, अश्वगंधा छोड़ दीजिए, मकर तो छोड़ दीजिए। वंध्यत्व में इसी रही। वंध्यत्व मतलब वंध्या होना, स्टराइल होना, इनफर्टाइल होना, स्त्रियों का रोग है ये। इसके भेद 9 करता है रस रस समुच्चय, अच्छी तरह याद रखना है। रस रस समुच्चय कितने करता है? 9 करता है। और वॉइस साइड में चली लिखो गई थी। हारिस, तो कुछ पूछना है? नहीं, वॉइस चली गई थी। स्टार्टिंग में क्या पढ़ाया था अभी वंध्यत्व में? अभी तो क्लियर आ रही है आवाज? हाँ। वंध्यत्व जो है वो 9 होते हैं रस रत्न समुच्चय के। और हारित के वंध्यत्व 6 होते हैं, लिख लीजिए डायरी के अंदर, डायरी खोलिए, डायरी में लिखिए हारित वंध्यत्व 6। दोबारा रिपीट करना सर। हारित के वंध्यत्व 6 होते हैं। और रस रत्न समुच्चय के जो है वो 9 होते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन पूछेंगे, हारित के वंध्यत्व कितने हैं? 6 होते हैं, और रस रस समुच्चय 9 मानता है। पहली चीज ये याद रखना, यहां से क्वेश्चन बनता है। अब आइए बात करते हैं आगे। 2 मिनट इसको रिवाइज करिए, 1 मिनट में उसको शुरू करता हूं वापिस। इसको पढ़ते रहिए, अभी वापस शुरू करते हैं 1 ही मिनट में। तो रस रत्न समुच्चय 9 मानता है, हरित जो है वो 6 वंध्यत्व मानता है। स्त्री या पुरुष किसी में कारण से होने वाली प्रजनन असमर्थता, मेनली स्त्रियों में रोग होता है, अथवा जन्मजात संतानोत्पत्ति में असमर्थता वंध्यत्व कहलाती है। भेद इसके 9 होते हैं, रस रस समुच्चय बात हो गई। आदि बंध्या, पूर्व जन्मकृत दोष के कारण जो 9 होते हैं वो, एक वात, एक पूर्व आदि बंध्या, एक वातज,
पित्तज, कफज, त्रिदोषज, रक्तज, ग्रहज, देवबल, गुरुजन आदि के पूजा में व्यतिक्रम। कोई नहीं पूछेगा, छोड़ दीजिए, नंबर याद रखिए बस। रस रस समुच्चय के 9 होते हैं बस। चिकित्सा में देखें तो सर्वाक्षी, देवालली, सरपुंखा, रुद्राक्ष, कोई नहीं पूछेगा, ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ दीजिए। दूध और शाली वेद चावलों 9 का चरक भोजन। के अनुसार है सर, क्या कह रहे हैं? ये वेद 9 है, इसके जो वो चरक के अनुसार। भेद जो है वो 9 होते हैं। रस रत्न समुच्चय, ब्रैकेट में लिखा है देखो, र र सु समूह, ये र र समूह है, रस रत्न समुच्चय, उसके 9 होते हैं। चरक ने कोई बंदिया का भेद नहीं माना है। और ये क्या है कोई नहीं पूछेगा, छोड़ दो। चिकित्सा में भी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें है नहीं। तो सर ये हरित बंध्य चरक के अनुसार नहीं है क्या? हारित एक आचार्य है, हारित एक आचार्य, चरक जैसी आचार्य है हारित, उन्होंने 6 मानी। चरक के भाई मान लो, हारित जो है वो चरक के भाई हैं, उन्होंने बंदियां 6 मानी। बाकी इसके अंदर कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। एक याद रखो थोड़ा सा, विष्णुकांत की जो जड़ है वो बकरी के दूध के साथ पीस के इसकी चिकित्सा में प्रयोग करते हैं। विष्णुकांता एक ड्रग है, उस ड्रग को छीर ये के साथ, लाइन दिखाई दो सर। लिख लीजिए, विष्णुकांता की जड़ को बकरी के दूध में पीसकर लेते हैं। विष्णुकांता, विष्णुकांता की जड़ को बकरी के दूध में पीसकर प्रयोग। और ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसके अंदर। विष्णुकांता की जड़ को बकरी के दूध में प्रयोग वंध्यत्व नाशक होता है। और ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है अतिसार, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, यहां से सवाल बनेगा। और वंध्यत्व में इतना ही याद रखना है, क्लेब भी जो है वो चरक के 4 हैं, सुश्रुत के 5 हैं, मर्मच्छेद और असाध्य और सहज असाध्य होता है, ध्वजोपघात या ध्वजोभंग और जो शुक्र क्षय है वो चरक का असाध्य क्लेब्य होता है। वंध्यत्व की बारे में बात करी, रस रत्न समुच्चय के 9 होते हैं, हारित के 6 होते हैं, विष्णुकांता की जड़ का प्रयोग आया है वंध्यत्व के अंदर। नेक्स्ट आइए अतिसार पढ़ रहे हैं। सर जी कौन सा पेड़ होता है जी विष्णुकांता जी? विष्णुकांता एक ड्रग का नाम है जिसके नीले पुष्प आते हैं, उसको विष्णुकांता बोलते हैं। यहाँ नहीं मिलता है, टेरिस्ट्रियल एरिया में मिलता है, जो लगभग ये मान के चलो जो हिमालयन एरिया है या माउंटेनियस एरिया है उस एरिया में थोड़ा ज्यादा मिलता है, सर अनुप्रदेश उनका में। नाम यही होता है या अलग नाम लेते हैं वहां यही पे नाम वो? है विष्णुकांता, ये नाम है, बाकी इसके पर्याय हैं लेकिन इसको बोलते विष्णुकांता है। उसका जड़ का प्रयोग बताया है। नेक्स्ट आइए अतिसार बात करते हैं। नॉर्मल फॉर्म में इसको डायरिया भी बोल सकते हैं। अतिसरण, गुद मार्ग से बहुद्रव का अतिसरण जो रोग होता है वो अतिसार कहलाता है। वो चीज लिखिए, अतिसरणम अतिसार, जिस रोग में द्रव रूप मल का अतिसरण हो उसको अतिसार बोलते हैं। कोई नहीं पूछेगा। गुदेन बहुद्रव शरणम अतिसार, गुद मार्ग से बहुद्रव लिक्विड फॉर्म या लिक्विड या लिक्विडी तरलीय पदार्थ का गुद से बहुशरण हो उसको अतिसार बोलते हैं। अतीव सरत्वम अतिसारम गुदेन, एक ही बात है। तो जिसमें गुद मार्ग से द्रव मल का शरण होता है उसको अतिसार बोलते हैं। निदान देखें तो असातम्य आहार विहार, भय के कारण, शोक के कारण, अति मदपान, विष भक्षण, दूषित जल और कृमि दोष, इन कारण से अतिसार होता है। इस कृमि दोष को याद रखना है। कृमि से भी अतिसार होता है। करता क्या है कृमि? अब जैसे आपने कोई दूषित मल या दूषित भोजन आदि या मल से जो प्यूट्रिफाइड होता है जिसको फीको ओरल रूट बोलते हैं, उसके कारण मान लो कोई दूषित भोजन, कई बार हम भोजन ग्रहण कर लेते हैं, उसके कारण कृमि उत्पन्न हो जाते हैं, या कृमि युक्त भोजन कई बार हम उत्पन्न बोलो तो सेवन करते हैं, उससे कृमि दोष पेट में उत्पन्न हो जाते हैं। अब वो कृमि क्या करता है? इरिटेशन करता है या बॉडी के अंदर फीवर आदि को प्रोड्यूस करता है। और बॉडी का ये टेंडेंसी है कि कोई भी फॉरेन बॉडी अगर बॉडी में आती है तो बॉडी उसको खुद ही क्लियर करने की कोशिश करता है। तो कृमि दोष का भक्षण कर लिया, ये कृमि का भक्षण कर लिया तो शरीर उसको भगाना चाहेगा, निकालना चाहेगा। इसलिए कृमि दोष भी अतिसार का एक कारण है। तो भय, शोक आदि ये तो कारण ही है, और कृमि दोष से भी होता है। संप्राप्ति देखिए तो दूषित जलीय धातु अग्नि को मंद कर देती है। दूषित जल या दूषित भोजन करते हैं तो उसके कारण क्या होता है? अग्नि मंद हो जाती है, और मंद होने के कारण जो मल है उसका पाक नहीं होता है,
और मंद होने के कारण मल जो है वो द्रव रूप के अंदर गुद से या गुदा मार्ग से प्रवाह के समान निकलता है, उसको अतिसार बोलते हैं। नॉर्मल चीज है, कोई नहीं पूछेगा, अभी तक तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आइए इसके भेद, वेरी इंपॉर्टेंट है। अतिसार के भेद चरक जो है वो 6 मानता है, अच्छी तरह याद रखना है। वातज, पित्तज, कफज अतिसार, सन्निपात अतिसार, शोकज अतिसार और भयज अतिसार। सुश्रुत भी 6 मानता है। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, शोकज। भयज की जगह क्या मान लेता है सुश्रुत? आमज अतिसार मान लेता है। ये क्वेश्चन आता है, डायरी खोलिए, हेडिंग डालिए डायरी के अंदर अतिसार, साथ में रोज रफ नोटबुक या डायरी लेके बैठना है। हेडिंग डालिए अतिसार, उसमें लिखिए भेद, अतिसार के भेद। चरक का लिखिए 6, चरक के लिखिए बराबर 6, सुश्रुत के लिखिए बराबर 6, उसके नीचे लिखिए सारंगधर बराबर 7, सारंगधर के 7 लिख लीजिए अपने हाथों से। सारंगधर 7 अतिसार मानता है। अब याद कैसे करें कौन भयज मानता है और कौन आमज मानता है? तो एक लाइन लिखो अपने हाथों से, लाइन लिखो, चरक के भय से सुश्रुत को आम हो गया। ये लाइन लिखो अपने हाथों से, चरक के भय से सुश्रुत को आम हो गया। मतलब क्या है? चरक के भयज अतिसार की जगह सुश्रुत क्या मान लेता है? आमज। आमज अतिसार मान लेता है। तो क्वेश्चन आएगा, आमज अतिसार किस आचार्य ने माना है? सुश्रुत। सुश्रुत। चरक के भय से सुश्रुत को आम हो गया, तो चरक के भयज अतिसार की जगह सुश्रुत आमज अतिसार मान लेता है। तो अगर मैं बोलूं 6 माइनस 6 में से 1 घटाया और 1 जोड़ा, कितना बचा? बराबर 6 ही बचा। 6 बचा। तो वही तो चीज है, इसने उसकी जगह वो मान लिया है, तो माना तो 6 ही है ना। तो 6 माइनस 1 प्लस 1 कितना होता है? 6। तो चरक के भय से सुश्रुत को आम हो गया। चरक के भय से, तो चरक ने जो भयज अतिसार माना है वो नहीं माना, सुश्रुत ने आमज मान लिया। तो बात तो वही है, 6 है दोनों की। ठीक है। वागवट लिखा 2, याद नहीं रखना है, कोई दिक्कत नहीं, इसको याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा। साम और निराम कोई बड़ी बात नहीं है, अगर याद रखो तो ठीक है। चरक, सुश्रुत और सारंगधर, सारंगधर ने क्या किया है? भयज भी माना, आमज भी माना, शोकज भी माना, इसलिए उसके कितने हो गए? 7। सारंगधर के 7 अतिसार होते, उसने भयज भी मान लिया, शोकज भी मान लिया, आमज भी मान लिया, इसलिए उसके हो गए 7। तो सारंगधर 7, चरक 6, सुश्रुत 6। निम्न में से निम्न में से चरक अतिसार का भेद नहीं मानता। ए शोकज, बी सन्निपातज, सी आमज, डी वातज। आमज। आमज। आमज नहीं मानता है। आमज कौन मानता है? सुश्रुत। सुश्रुत। याद रखना अच्छी तरह से। और लाइन कैसे याद रखी है? चरक के भय से सुश्रुत को आम हो गया, आमज हो। आम हो गया या आमज रोग हो गया। नेक्स्ट आइए इसके सामान्य भेद पढ़ते हैं। सामान्य भेद होते हैं भैया, या तो साम अतिसार हो या निराम अतिसार। बोले तो जिसके अंदर आम आ रहा है वो साम, और जिसके अंदर आम नहीं आ रहा है वो निराम। किसी में ब्लीडिंग हो सकती है तो वो सरक्त, किसी में ब्लीडिंग नहीं हो सकती तो निरक्त। ये नॉर्मल है, इसको याद करने की आवश्यकता नहीं। बस याद रखो कि अवस्था भेद होते हैं, या इसके भेद या इसके चरण होते हैं। हम बोले तो अतिसार के चरण है, पहला चरण, दूसरा चरण, या रक्तज चरण, निरक्तज चरण। लेकिन भेद याद रखना है, चरक के 6, सुश्रुत के 6, सारंगधर के 7। इसकी पूर्व रूप इंपोर्टेंट है। हृन नाभि, हृदय, नाभि, पायु, उदर, कुक्षी, तोद, इन सभी स्थानों में तोद होगा या पेन होगा अतिसार आने से पहले। गात्र अवसाद, अब जब किसी को डायरिया हो जाता है या 8, 10, 15, 20 वेग आ जाते हैं मल के, तो उसके अंदर बल आता है या बल का नाश हो जाता है? बल का नाश हो जाता है। तो गात्र साध मतलब है पूरी तरह से अंगमर्द या पूरी तरह से गात्र का साध हो गया है। अनिल सन्निरोधा,
और वायु का निरोध हो जाता है। तो कुल मिला के ये लाइन अच्छी तरह याद रखनी है। हृदय नाभि पायु उदर कुक्षि तोदे गात्र अवसाद अनिल सन्निरोधा। माइक माइक ऑफ करिए। ये है अतिसार का पूर्ण रूप, अच्छी तरह याद रखना है इसको। ये लाइन कई जगह आई है। और आगे लिखा विट संगे आदमान विपाको भविष्य तू पुरे सरणी, ये पूरी लाइन आती है। तो विट संग बोले तो मल का संग हो जाता है, और आदमान होता है पेट के अंदर, और अविपाक होता है भोजन पचता नहीं। फिर लाइन पूरी अच्छी तरह से याद रखनी है। हृदय नाभि पायु उदर कुक्षि तोद में, कुक्षि में तोद, गात्र का अवसाद और अनिल का सनिरोध होना, और विट का संग मल का संग होना, आदमान होना और अविपाक होना। ये लाइन कई जगह आई है। ये अतिसार है। नेक्स्ट आइए बात कर रहे हैं इनके भेदों के बारे में। एक एक भेद क्या क्या लक्षणों को लेके आता है। तो अगर मैं बोलूं आपको एक अतिसार हो रहा है जिसके अंदर संताप हो रहा है, तो कौन सा अतिसार होगा? तप रहा है शरीर, पित्तज। शरीर में तब तक इसमें है, पित्तज में, पित्त में तपेगा। एक अतिसार है जिसके अंदर बोले तो प्रवाहिका डेवलप हो रही है, श्वेत आदि मल डेवलप हो रहा है, शरीर में भारीपन गुरुता आ रही है, आलस्य आ रहा है, कफज। कफज हो जाएगा। और जिसके अंदर सूल हो रहा है, कई बार पेट में गुड़गुड़ाहट हो रही है, ये किस में होता है? वात के अंदर। नॉर्मल आपको सबको पता है। तो आइए वातज अतिसार के अंदर क्या लिखा है? सूल विष्टम, बोले तो उधर में शूल होगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये लक्षण भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। से रक्त मूत्रता, कई बार मूत्र का रोध हो जाएगा और कई बार रक्त के साथ भी मूत्र आ सकता है, छोड़ दो उसको। आंत्र कुजनम या आंत्र आटोप, कोई नहीं पूछेगा। लेकिन वागवट के अंदर बड़ा जबरदस्त लक्षण आया वातज अतिसार का, दग्ध गुड़ा भासम, ये जबरदस्त इंपॉर्टेंट है, इसको डायरी में भी लिखी तुरंत। दग्ध गुड़ा भासम, ऐसा लगेगा जला हुआ, दग्ध बोले तो जले हुई आकृति का काला कलर का मल निकलता है। दग्ध गुड़ा भासम, दग्ध मतलब जला हुआ, ऐसा लग रहा है जले हुई आभा का कोई मल निकल रहा है। दग्ध गुड़ा भासम। स्क्रीन सबको दिख रही कि नहीं दिख रही है? जो स्क्रीन शेयर होती है रोज, वो दिखती है सबको? दिख रही है सर, दिख रही है। जब ठीक है तो दग्ध गुड़ा भासम, उस स्क्रीन के अंदर जो लिखा है उसी को लिख दीजिए डायरी के अंदर। दग्ध गुड़ा भासम, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जला हुआ आकृति का मल त्याग वातज अतिसार का लक्षण है, वागवट का बेहद इंपॉर्टेंट लक्षण है ये। मल प्रवृत्ति छोड़ दीजिए, परिकर्तिका, भ्रष्ट पायु, हृष्ट रोमा, छोड़ दीजिए इसको। पित्त के अंदर आइए, व्रघन संताप। व्रघन मतलब होता है इंटेस्टाइन का टर्मिनल पार्ट, या इलियम या रेक्टम कोलन, उसको बोलते हैं व्रघन संताप, या फिर इंग्वाइनल एरिया को भी बोल सकते हैं। बोले तो कहने का मतलब है संताप होता है इसके अंदर। और चाहे व्रघन हो चाहे कुछ हो, अगर संताप हो रहा है तो कौन सा दोष याद आएगा दिमाग के अंदर? पित्त। क्योंकि ताप या पाक किसके बिना नहीं होता? पित्त के बिना नहीं होता। तो व्रघन संताप याद रखना है, पैतृक अतिसार का लक्षण है। और सुश्रुत ने एक बड़ा शानदार इसके अंदर लक्षण बोला है, वेगवत मांस तोय प्रख्यम, इसको भी अच्छी तरह याद रखना है। वेग के साथ मांस, बोले तो मांस को धोते हैं तो कैसा पानी निकलता है एकदम, तो मांस को धोने के समान पानी निकलता है, ऐसा अतिसार होता है इसके अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वेगवान मांस तोय प्रख्यम, बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है ये पित्तज अतिसार का। वेरी, लेकिन दग्ध गुड़ा भासम कौन था? वातज अतिसार। वातज अतिसार वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये है वेगवान मांस तोय प्रख्यम। कफज के अंदर आइए, कृते अपकृते संज्ञ, ये भी जबरदस्त है। बोले तो मल त्याग करने के बाद में पुनः मल त्याग की उसके अंदर प्रवृत्ति रहेगी, बोले तो कंप्लीट मल त्याग नहीं होगा। इसको बोलते हैं कृते। कृते बोले तो कृत्य करने के बाद अकृते संयम, ऐसा लग रहा है नहीं किया गया है, तो कृते अकृते संयम, अच्छी तरह याद रखना है। कफज अतिसार से प्रवाहिका, इसके अंदर प्रवाहिका भी डेवलप हो जाता है। प्रवाहिका भी कहीं ना कहीं पिच्छिल या श्लेष्मा या क्लेद या पिच्छिल मल जो त्याग होता है, व्हाइटिश मल जो त्याग होता है, म्यूकस के साथ में जो मल त्याग होता है उसको बोलते हैं, कफ के सहित, आम के सहित जो मल निकलता है उसको प्रवाहिका बोलते हैं। तो इसके अंदर भी कफ निकल रहा है। और कृते अपकृते संज्ञ अच्छी तरह याद रखना है। सलोम हर्ष उत्क्लेशो छोड़ दो, वेगा संकी, वेग की शंका किसमें होगी? जिसके अंदर मल त्याग पूरी रूप से नहीं होगा।
और पूरी रूप से किसके अंदर नहीं हो रहा था? कफज अतिसार। कृते अपकृते संज्ञ, तो नहीं किया गया उसको प्रतीत होता है, तो उसी को ही तो बोलते हैं वेग की शंका आना। तो वेगा संकी भी याद रखना है, सुश्रुत का बड़ा इंपॉर्टेंट लक्षण है। कृते अपकृते संज्ञ चरक का है कफज अतिसार, और वेग की शंका होना एक ही बात है, मल त्याग बराबर नहीं होना, वेग की शंका होना ये भी लक्षण है कफज अतिसार का। क्योंकि मल जो है वो पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि कफ का उसके अंदर प्रकोप है, इसके कारण वो मल जो है वो अभी भी क्लियर नहीं हुआ है। याद रखना इस लाइन को। सन्निपात के अंदर वातज भी होता है, पित्तज भी होता है और कफज भी होता है, तो इसके अंदर अनेक वर्ण का वर्च निकलेगा, या मल, वर्च मतलब मल, अनेक वर्ण के मल निकलेगा। वात के कारण दग्ध गुड़ाभासम, पित्त के कारण नील पीत हरित, और कफ के कारण श्वेत मल। तो ये सब मल्टीपल कलर का आएगा, अनेक वर्णा, कोई बड़ी बात नहीं है। चरक बोलता वराह मेद सदृशम, याद रखना है, चरक बोलता है सुअर के मेद के समान इसके अंदर मल त्याग होता है। और माधव निदान बोलता है वराह स्नेह मांस अम्बु सदृशम, लगभग एक ही बात है। वराह के स्नेह और मांस के अंबु के समान निकलता है। लेकिन वेगवत मांस तो प्रख्यम कौन था? पित्तज अतिसार, पित्तज। वो याद रखना है, वो था वेग के समान, मांस तोय के समान निकल रहा है, और ये वराह के मांस के समान निकल रहा है। दोनों मांस में डिफरेंस है। सुअर के मांस के शब्द के साथ अगर लिखा है तो मामला है स से सुअर, स से सन्निपात, और अगर ओनली मांस तो प्रख्यम लिखा है तब हो जाएगा पित्तज। पित्तज अतिसार। स से सुअर, स से सन्निपात, वराह मतलब होता है पिग, सुअर। अब लिखा है ये कृत साध्य होता है, बात की थी हमने, याद आ रहा कि नहीं आ रहा? सन्निपात अतिसार क्या होता है? कृत्सद। याद आ रहा है भूतकाल? हाँ सर। हाँ तो बस, तो देख लो लिखा है कृत साध्य, गोला मार दीजिए इसको, और ये ही क्वेश्चन आएगा। बालक एवं वृद्ध का असाध्य होता है। बालक के अंदर इम्यूनिटी कम होती है, बालक का जो शरीर है वो सुकुमार और फ्रेजाइल होता है, बालक के अंदर पूर्णतः सभी औषधों को सहन करने की पावर नहीं होती है, इसलिए इसका अतिसार अगर हो जाए, इसको सन्निपात अतिसार बालक में असाध्य। और वृद्ध के अंदर तो कोई धातु वातु कुछ बचता ही नहीं है, उसका भी असाध्य होता है। छोड़ दीजिए, आमा अतिसार के बारे में बात कर रहे हैं। क्या आमा अतिसार या आमज अतिसार किस आचार्य ने माना है? सुश्रुत ने। सुश्रुत ने। चरक के भय से सुश्रुत को आम हो गया, तो आम अतिसार सुश्रुत ने माना है। क्या लिखा है? नाना वर्णम, इसके अंदर भी नाना वर्ण आता है, न एकश, एक वर्ण नहीं आता है। सारियंती शूलोपितम, और शूल के साथ में अतिसार होना। लेकिन शूल के साथ और कहां हो रहा था इससे पहले? वातज अतिसार, उसमें भी शूल हो रहा है, लेकिन इसके अंदर अलग अलग कलर का मल त्याग के साथ शूल हो रहा है, ये याद रखना है। नाना वर्णम नए केशम सारियंती शूलोपेतम, अच्छी तरह याद रखना है। ये शूल आमज शूल है, आम के कारण शूल हो रहा है। तो नाना वर्ण का अतिसार हो रहा है शूल के साथ, उसको बोलते हैं आमा अतिसार, आमज अतिसार। नेक्स्ट पढ़ेंगे रक्तातिसार, ब्लीडी डायरिया, ब्लडी डायरिया। पित्त अतिसारी व्यक्ति अगर पैत्तिक अतिसार से जो पीड़ित है, वो पित्त ही पित्त का सेवन कर रहा है, जैसे कि पांडु रोगी पित्त का सेवन कर रहा था तो कौन सा रोग हो रहा था? कामला। वैसे ही अगर पित्तज अतिसारी पित्त का सेवन करेगा तो लास्ट में क्या आएगी? ब्लीडिंग आएगी, और क्या होगा? लक्षण है ज्वर, शूल, तृष्णा, दाह, गुद में पाक, रक्त मल त्याग। कोई नहीं पूछेगा, छोड़ दो। तो अभी तक हमने अतिसार के बारे में बात की। गुदेन बहु सन्नम इति अतिसारम, सरत्वम इति अतिसारम, और इसके भेद पड़े वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, भयज और शोकज। ये किसके भेद हैं? भयज और शोकज, चरक या सुश्रुत? सारंग दर के। भयज और शोकज चरक 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 किसके हैं? चरक दोनों। भयज, शोकज, आमज, अब किसके भेद है? सारंग दर सारंग दर। अब सारंग है। और शोकज और आमज कौन मानता है? सुश्रुत। शोकज और आमज। क्योंकि चरक के भय से सुश्रुत को क्या हो गया? आमज हो गया। आम हो गया। तो चरक के भय से सुश्रुत को आम हो गया, इसलिए आम याद रखना है, सुश्रुत का भेद है।
सारंगधर ने आम भी मान लिया, शोक भी मान लिया और भय भी मान लिया, तो ये मामला चला गया 7 के ऊपर। वाग्वट सामनीराम याद हो चलेगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। वेगवान मांस तो प्रख्यम कौन था? पित्तज। तो पित्तज अतिसार। और अगर बोलूं मैं वराह स्नेह सदृशम, स से सुअर, स से सन्निपात सन्निपात, स से सुअर आएगा या वराह आ जाएगा तो सन्निपात करना। और सन्निपात अतिसार हमेशा क्या होता है? कृत साध्य। कृत्साध्य। कृत साध्य होता है, ये याद रखना है। बोले तो सन्निपात अतिसार को असाध्य नहीं करना है, कृत साध्य होता है। और बाकी लगभग जितने भी भेद होते हैं अतिसार के, इन अलग रोगों के, वो सन्निपात हमेशा लगभग असाध्य होते हैं। आगंतुज अतिसार पर आइए, तो वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, ये तो दोष के कारण हो रहे थे। और भय और शोक क्या दोष है क्या बॉडी के अंदर? नहीं, ये तो बाहर से आ रहा है। शोक बाहर से आएगा किसी को, और भय भी बाहर से लगेगा। तो भयज और शोकज को आगंतुज अतिसार बोल दिया है। बोले तो ये शरीर से नहीं होते, किसी बाहर का कोई ट्रिगर आएगा बॉडी में, उससे अगर उसको भय लग रहा है तो बाहर से आ रहा है, शोक लग रहा है तो बाहर से आ रहा है, इसलिए इसको आगंतुज अतिसार बोलते हैं। और शोकज अतिसार के अंदर एक बड़ा सुंदर लक्षण आता है और कई बार पूछा गया है, काक्रांतिका प्रकाशम, गुंजा फल के समान मल का त्याग करता है। 100 स्टार इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सीधा क्वेश्चन आएगा। कौन से अतिसार का लक्षण है? काकणांतिका प्रकाशम। काकणांति का मतलब गुंजा, लाल लाल होता है ये फल, गुंजा फल के समान अतिसार होता है शोकज। याद रखना है इसको अच्छी तरह से। निर्गंध या गंध युक्त हो सकता है, रक्त प्रवृत्ति हो सकता है, छोड़ दो उसको, कोई नहीं पूछेगा। नेक्स्ट आ रखा है। और हमेशा याद रखना, भय और शोक के अंदर कौन सी शरीर में दोष बढ़ता है? वात पित्त कफ के अंदर, वात। वात। इसलिए भयज और शोकज की चिकित्सा भी किसके समान कर दोगे? वातज अतिसार के समान, क्योंकि इससे वात बढ़ रही है, इसलिए वातज अतिसार की चिकित्सा कर देंगे। क्या लिखा है? शोकज एवं भयज अतिसार में वात हर क्रिया करनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों से वात बढ़ती है। और जब वात बढ़ेगी बॉडी में तो चिकित्सा भी किसकी करोगे? वात की। क्रिया वात हराम, वात हर क्रिया करनी है। लेकिन शोक और भय को भी तो कम करना है भाई। और शोक और भय कब कम होंगे? जब शरीर में हर्षण करोगे, खुश करोगे उसको, हर्षणी क्रिया या हर्षण श्वासानिश्चय और आश्वासन। हर्षण और आश्वासन देना है उसको, कोई ना सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है, आराम से रहो, सही हो जाएगा। तो हर्षण चिकित्सा और आश्वासन चिकित्सा किसकी चिकित्सा है? अतिसार की, आगंतुज अतिसार की चिकित्सा। आगंतुज। और इससे जो शरीर में वात बढ़ेगा, इसलिए उसकी चिकित्सा किसके समान कर दोगे? वात हरी। तो क्वेश्चन आता है, आगंतुज अतिसार की चिकित्सा किस दोष के समान करनी चाहिए? वात पित्त कफ नन। वात। वात। वात के समान। वात के समान, क्योंकि लास्ट के अंदर ये बढ़ाता बॉडी के अंदर क्या है? वात। वात। और इसको भी कम करना है, इसलिए इसके अंदर खुश रखो पेशेंट को और इसके अंदर आश्वासन देते रहो, दोनों काम हो जाएगा। और आश्वासन एवं हर्षणी चिकित्सा शोकज अतिसार में और भयज में आश्वासन, कोई नहीं पूछेगा, दोनों में एक ही चिकित्सा है, कोई दिक्कत नहीं। और थोड़ा सा देख लेते हैं इसकी चिकित्सा। अतिसार में सर्वप्रथम आम या पक्को मल की परीक्षा करनी चाहिए। शुरू में ही अतिसार को रोकना नहीं है, मैंने हजारों बार बात की है ना। शुरू में रक्तपित्त को रोकना है, क्योंकि शुरू में बॉडी क्या निकालता है अपने अंदर से? कचरा। गंदा। और उस कचरे को रोक दिया अगर, तो ये मामला फैल जाएगा बॉडी के अंदर। कोई भी रोग हो, फीवर हो, बॉडी बचाना चाह रहा है अपने शरीर को खुद। अतिसार हो रहा है, डायरिया हो रहा है, शरीर खुद कचरा को निकालना चाह रहा है। रक्तपित्त हो रहा है, दूषित रक्त को शरीर खुद ही निकालना चाह रहा है, और आपने रोक दिया शुरू शुरू में ही, तो कचरा अंदर ही अंदर मामला खराब कर देगा। तो सर्वप्रथम अतिसार में आम है या पका हुआ मल है उसकी परीक्षा करनी चाहिए, तब चिकित्सा करनी है, पहली चीज। दूसरा, आमा अतिसार के अंदर हरिद्रा वचादि गण का प्रयोग बताया सुश्रुत ने। हल्का सा याद हो तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हरिद्रा उष्ण होता है, वचा उष्ण होता है, और उष्ण हमेशा आम का पाचन करता है, इसलिए हरिद्रा वचादि गण को आमातिसार नाशक बोला है, कोई दिक्कत नहीं। अल्प दोष अगर है अतिसार में, थोड़े मोड़े दोष है, तो आपको पता, छोटा मोटा क्या कर दोगे? लंघन करा दो, काम खत्म। मध्यम दोष में प्रमथ्या का प्रयोग आया है, 100 स्टार मार्क करो उसको। प्रमथ्या एक काढ़े जैसी ही कल्पना है। द्रव्य को लेते हैं, काढ़े की तरह उबालते हैं और उसको पिलाते हैं, उसको प्रमथ्या बोलते हैं। तो क्वेश्चन आता है यही
कि प्रमथ्या कौन से अतिसार में देते हैं? अल्प दोष, मध्यम मध्यम दोष या बहुत दोष? अल्प दोष। मध्यम दोष। मध्यम दोष। यही क्वेश्चन आएगा डायरी में, बड़ा बड़ा लिख दो। मध्यम दोष बराबर प्रमथ्यापान अतिसार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और अगर बहुत ज्यादा दोष हो गए अतिसार में तो आपकी मजबूरी है क्या करना? विरेचन करना। तो विरेचन करवाओगे बहुत दोष के अंदर या संशोधन कराओगे, एक ही बात है। अतिसार में मल कृच्छता होने पर, कई बार अतिसार के अंदर मल कृच्छता हो जाती है, शुरू शुरू में मल निकलता नहीं है या मल कृच्छता हो जाती है, तो उसके अंदर हरीतकी का प्रयोग बताए, अच्छी तरह याद रखना। क्वेश्चन आएगा, अतिसार के रोगी में पुनः पुनः अल्प मल निकलने पर मल के शोधन के रूप में किस द्रव्य का प्रयोग किया जाता है? हरित की, आमल की, विभित की, नन? क्या करोगे? हरित की, क्योंकि हरित की क्या होती है? अनुलोमनी। मल को पचाने के बाद में वात का अनुलोमन करती है, इसलिए हरित की दिया। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कफज अतिसार के अंदर सर्वप्रथम लंघन कराएंगे, कफ को पिघलाने के लिए, कफ को सुखाने के लिए। उसके बाद दीपन औषधियों का प्रयोग करेंगे उस कफ को और हटाने के लिए। कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं पूछेगा। लेकिन सर्वप्रथम कफ के अंदर आपको पता लंघन कराते, कोई बड़ी बात नहीं। पुटपाक का प्रयोग आया अतिसार में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तीतरी पुटपाक, ये एक ड्रग है जिसके अंदर मांस आदि का प्रयोग करके एक पुटपाक कल्पना बनाते हैं। पुटपाक क्या होता है समझ लीजिए। द्रव्य लिया, मान लो मैं वासा का पुटपाक बना रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं। तो मैंने वासा की पत्तियां ली, उन पत्तियों को क्या किया मैंने, दो मांस के पिंड के बीच में दबा दिया। दो मांस के पिंड लिए, उन मांसों के पिंड के बीच में उन वासा की पत्तियों को दबा दिया। फिर मैंने उसके ऊपर कपड़ा उपड़ा लपेट के, पत्ते वत्ते लपेट के एक पूरा बॉल टाइप बॉल बना दिया गोल गोल, और उसके ऊपर मैंने उपले लपेट दिए, गोबर का पूरा लेपन कर दिया। अब उस बॉल को मैंने अग्नि के अंदर भट्टी में डाल दिया। जब वो अग्नि में तपेगा तो अंदर वासा क्या हो जाएगी? पिघल जाएगी, पूरा स्वरस बन जाएगा उसका, और उसको निचोड़ के मैंने उसका स्वरस निकाल लिया। उसको बोलते हैं पुटपाक। तो जो पुट में पाक होता है, अग्नि में पाक होता है, उसको पुटपाक कल्पना बोलते हैं। तो इतना ही क्वेश्चन आएगा, तीतरी पुटपाक का प्रयोग किस रोग में निर्दिष्ट है? क्या उत्तर करोगे? अतिसार। अतिसार या पुटपाक का प्रयोग अतिसार में है। वेरी इंपॉर्टेंट है। जो वेरी तीसरी। इंपॉर्टेंट बोलूं उसको तुरंत डायरी के अंदर लिख लिया करिए बिना कहे। अतिसार अरे चिकित्सा तीतरी बराबर पुटपाक पुटपाक क्या होता है? है। तीतरी क्या होता है? तीतरी मतलब तीतरी के मांस को इसके अंदर लिया जाता है। तितर के मांस को। हाँ, इसलिए इसको तीतरी पुटपाक बोलते हैं। सीधा लिख लीजिए, पुटपाक प्रयोग बराबर तीतरी पुटपाक बराबर अतिसार चिकित्सा। बस ऐसे शॉर्ट में लिखता चलिए, ठीक है, डायरी के अंदर। रक्तातिसार में अतीस, बेल का गुदा और कुटज की छाल और मुस्तक, छोड़ दो, कोई नहीं पूछेगा। घी के अंदर वेरी 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 इंपॉर्टेंट चांगेरी घृत कई बार आया है। जो बराबर इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं तुरंत डायरी में लिखिए। चांगेरी घृत बराबर अतिसार, चव्यादि घृत बराबर अतिसार, इसको भी लिखिए। अतिसार में भी अगर पूछे तो गुदभ्रंश क्वेश्चन कई बार आता है। चांगेरी घृत और चव्यादि घृत का रोगाधिकार क्या है? अगर गुदभ्रंश ऑप्शन में है तो आंसर क्या करके आ जाओगे? गुदभ्रंश। और गुदभ्रंश ऑप्शन में नहीं है तो उत्तर क्या करोगे? अतिसार। तो लिख लो, चांगेरी घृत प्लस चव्यादि घृत बराबर गुदभ्रंश ऑब्लिक अतिसार। पहला उत्तर हमेशा इन दोनों घी का क्या करना है? गुदभ्रंश। ये नहीं है तो अतिसार करके आ जाओगे। दारव्यादि घृत कोई दिक्कत नहीं, याद हो तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। आजाद शीर कोई दिक्कत नहीं। पिच्छा बस्ती वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, डायरी में लिखिए तुरंत। पिच्छा बस्ती का प्रयोग रक्तातिसार में करते हैं या पित्तज अतिसार, दोनों एक ही बात है। लिख लीजिए, पित्तज अतिसार या रक्तातिसार। पिच्छा बस्ती में होता क्या है? सालमली को काम में लिया जाता है। लिख लो, डायरी में लिखो, पिच्छा बस्ती का मुख्य द्रव्य सालमली होता है। शालमली, गांठ वाला श बनाना, शालमली। ये एक पेड़ का नाम है, वृक्ष का नाम है, जिसके अंदर से निर्यास प्राप्त किया जाता है, वो इसके अंदर पड़ता है, शालमली निर्यास।
शालमली दोबारा निर्यास। बोलना सर, पिच्छा पिच्छा बस्ती का मुख्य द्रव्य शालमली पेड़ है। शालमली। नहीं, ये जो पिच्छा बस्ती देते हैं ना, किस में देते हैं? पिच्छा बस्ती पैतृक अतिसार में। रक्तातिसार या पैतृक अतिसार, पित्तज अतिसार या रक्त अतिसार। पिच्छा बस्ते का मुख्य घटक है। शालमली, शालमली, शालमली निर्यास। शालमली एक शालमली का निर्यास। वृक्ष है, एनआईए के अंदर खूब लगा हुआ है, वृक्ष है, उस वृक्ष के निर्यास को काम में लिया जाता है। कांटे होते हैं सर इसमें ना? हाँ, कंटक होते हैं, इसके स्टेम के ऊपर कंटक लगे होते हैं। ऑडिटोरियम के राइट हैंड साइड में लगा हुआ है। चलिए, तो शालमली का निर्यास। कपित्ताष्टक चूर्ण, दाढ़ीमाष्टक चूर्ण, ये भी कफज अतिसार नाशक होता है। हल्का सा याद रखो, दाढ़ीमाष्टक इंपॉर्टेंट है, कपित्ताष्टक भी इंपॉर्टेंट है, ये अतिसार में काम में आता है। कफज अतिसार थोड़ा सा याद रखो। पीयूष वल्ली रस को याद रखना है, पीयूष वल्ली रस, ये अतिसार नाशक है, वेरी इंपॉर्टेंट, डायरी में लिख लो तुरंत। अतिसार बराबर पीयूष वल्ली रस। गंगाधर चूर्ण भी याद रखना, लिखो वृहद गंगाधर चूर्ण, ये भी याद रखना है। बाल बिल्व का भी याद रखना है, बाल कच्चा बिल्व, जो बिल्व हमेशा कच्चा काम में लेना है, तो बाल मतलब कच्चा बील, ये भी अतिसार या प्रवाही का नाशक होता है। जाति फलादी योग छोड़ दो, अहिफेन आसव को लिखो, ये भी इंपॉर्टेंट है, अहिफेन आसव। रामबाण रस को भी लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, रामबाण रस डायरी में लिखिए, अतिसार नाशक। महागंधक योग, दाड़िम चतुष्टम चूर्ण, कपूर रस को भी लिखिए, कर्पूर रस, ये भी इंपॉर्टेंट है, अतिसार नाशक। तो ये हो गया अतिसार के बारे में। अब हम आगे बात करेंगे कल प्रवाहिका के बारे में। टेस्ट पेपर अपलोड हो रहा है, उसको सॉल्व करिए और आधे घंटे के अंदर अपने आंसर को लॉक कर दीजिए। कोई डाउट हो तो बोलिए, बाकी मिलते हैं कल। रामबाण कपूर रस।